भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत का सबसे रहस्यमय और डरावना स्थान माना जाता है। यह किला अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, जहां दूर दूर तक फैली हरियाली और सुनसान खंडर इस जगह को रहस्य से भर देते हैं। लेकिन भानगढ़ की पहचान सिर्फ इसके खंडरों से नहीं है, बल्कि यहाँ से जुड़ी उन अनगिनत कहानियों से हैं जो लोगों के दिलों में डर और रोमांच पैदा कर देती हैं। भानगढ़ को दिन में देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, इस किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की चीख, घोड़ों की दौड़ और स्त्रियों के रोने की आवाज़। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस स्थान में प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने की थी। उन्होंने इस शहर का नाम अपने बेटे माधो सिंह के नाम पर रखा था। यह शहर कभी बहुत समृद्ध था। यहाँ बाजार, महल, मंदिर और बाग बगीचे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि यह समृद्ध नगर खंडर बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ अकाल पड़ा, पानी की भारी कमी हुई और लोग शहर छोड़कर चले गए। लेकिन लोक कथाएँ कुछ और ही कहानी कहती हैं। संवंतर नामक तांत्रिक की कथा। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक सिहिया की है। कहते हैं कि वह एक महान जादूगर था जो काले जादू में पारंगत था। किले के पास एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। तांत्रिक सिंह रत्नावती से प्रेम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि रत्नावती कभी उससे विवाह नहीं करेगी। उसने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाई। कहा जाता है कि एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार गई। वहाँ उसने एक इत्र की शीशी खरीदी। तांत्रिक ने उस इत्र पर जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाए, वह उससे प्रेम करने लगी। लेकिन रत्नावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह समझ गई कि उस इत्र पर कोई जादू किया गया है। उसने तुरंत वह शीशी पास के पत्थर पर फेंक दी। शीशी टूटते ही पत्थर पर जादू का असर हुआ और वह पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ और इसके आसपास जो भी बसा है वह सब नष्ट हो जाएगा। यहाँ कोई भी सुख से नहीं रह पाएगा। जो भी यहाँ बसेगा वह अकाल मौत मरेगा। श्राप कुछ ही समय में सच हो गया। कहते हैं कि अगले ही साल भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ और भानगढ़ के सारे लोग मारे गए, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। उसके बाद से ही यह नगर वीरान हो गया। भानगढ़ की रातें। आज भी जब लोग दिन में भानगढ़ में जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। टूटे फूटे मंदिर, महल और हवेलियाँ इस जगह के सुनहरे अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा किला जाग उठा है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में यहाँ से संगीत बजने की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने किले की टूटी खिड़कियों से परछाइयाँ हिलती डुलती देखी हैं। कई साहसी लोग नियम तोड़कर रात में यहाँ गए, लेकिन उनमें से कुछ भी वापस नहीं लौटे। जो लौटे वे भी मानसिक रूप से बीमार हो गए या डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। किले के अंदर क्या क्या है। किले में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले एक विशाल द्वार दिखाई देता है। इसके बाद कई छोटे छोटे मंदिर, बावड़ी और बाजार की खंडहर जैसी गलियां दिखती हैं। गोपीनाथ मंदिर सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर। नाचनी की हवेली। कहा जाता है कि यहाँ राजकुमारी की सहेलियाँ रहती। बाला किला। यहाँ से पूरे भानगढ़ का नज़ारा दिखता है। इन सब के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। यहाँ पक्षियों की चहचहाट भी कम सुनाई देती है। भानगढ़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भानगढ़ की डरावनी सिर्फ लोगों की कल्पना है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सूर्यास्त के बाद यह जगह बहुत जल्दी अंधेरे में डूब जाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ चारों ओर से इस किले को घेरती हैं, जिससे यहाँ हवा का बहाव अजीब तरह का माहौल बना देता है। टूटे फूटे महल और हवेलियाँ की दीवारें में जब हवा टकराती हैं तो अजीब आवाज़ें निकलती हैं। लेकिन इन वैज्ञानिक तर्कों के बावजूद लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं। भानगढ़ का वर्तमान। आज भानगढ़ किला एक पर्यटन स्थल है। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सभी को चेतावनी दी जाती है कि वे सूर्यास्त से पहले निकल जाए। कई डॉक्यूमेंट्री और टीवी शो ने यहाँ शूटिंग की है। भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन रात में रुकने की हिम्मत कुछ बहुत कम
लोग कर पाते हैं। भानगढ़ की सीख। भानगढ़ की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच, वासना और अभिमान हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। तांत्रिक के श्राप ने पूरे नगर को मिटा दिया। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति और समय से बड़ा कोई नहीं है। एक समय का समृद्ध नगर आज खंडहर है।